हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे फॉलोइंग टॉपिक्स को। अब डरो मत, क्योंकि मुझे पता तुम्हारे दिमाग में भी क्या चल रहा होगा। बाप रे, 9 टॉपिक एक साथ, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें आगाज करा रहा हूँ कि ये चैप्टर कितना बड़ा और कितना बाकी है, लेकिन इजी है। टॉपिक्स इजी है, जैसे अब तक के टॉपिक्स इजी रहे, आगे के भी इजी है। बहुत इजी टॉपिक्स है, आधे से ज्यादा तुमको बनते भी हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आज जो अपन पढ़ेंगे वो मैंने सबसे टॉप पे लेकर आया था, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ये तुम क्लास 9 में पढ़ चुके हो, नहीं याद है तो मैं किस लिए हूँ याद दिलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्सरे की डिस्कवरी, रेडियोएक्टिव की डिस्कवरी पढ़ेंगे, ये तुम्हारे लिए न्यू हो सकती है। फिर रदरफोर्ड का मॉडल भी तुमने देखा हुआ होगा शायद से, और आइसोटोप, आइसोबार तुम्हें पता ही होंगे। सिर्फ आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं तुम्हें पता करना है। और फिर हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा, जो मैं कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठ के आते हैं। और इसके अंदर हमें वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को पढ़ना है। उसका वेव थ्योरी आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आएगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। फिर हॉट बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आएगी। उसके बाद एक और टॉपिक आएगा और फिर हम बोर के मॉडल पे पहुंचेंगे। फिर हम बोर की मॉडल की कैलकुलेशन को देखेंगे। फिर हम क्वांटम मॉडल ऑफ एटम पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो कि पार्ट 2 है। अब तुम टॉपिक देख के समझ गए होगे ये चैप्टर पर्टिकुलर कितने टॉपिक्स तक, कितने पार्ट्स तक जाएगा। जैसे लाइट गया था ना 8, 9, 10 पार्ट तक, वैसे ये भी खींचेगा, और खींचना ही चाहिए क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत लेंथी है, लेकिन टफ नहीं है। लेंथी है लेकिन टफ नहीं है, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। क्या? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अब देखो, थॉमसन कौन थे? जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद लोग इन्हें बहुत मानने लगे। अब लोग इन्हें इतना मानने लगे, इतना इनको सर पे चढ़ा लिया लोगों ने, कि इनको अपने ऊपर थोड़ा सा क्या एटीट्यूड आ गया। इनको लगने लगा वाह, मेरा बोला पत्थर की लकीर, मैं जो बोलूंगा जनता मान लेगी। अब इनको दिमाग में एक दिन क्या सूझी, ये बैठ के खा रहे थे वाटरमेलन, तरबूजा, ठीक है। अब तुम्हें तरबूज खरबूज में नहीं पता फर्क, तो मैं नहीं कर सकता। तो वाटरमेलन लाल रंग का जो होता है, ठीक है, वो खा रहे थे। अब इन्होंने क्या नोटिस किया, एकदम से जब ये वाटरमेलन खा रहे थे, तो वाटरमेलन कैसा होता है? गोल होता है। हाँ, ऐसा ओवल शेप का भी होता है, लेकिन गोल भी होता है। और वाटरमेलन को काटो, वाटरमेलन को काटो तो अंदर रेड रेड हिस्सा होता है और उसमें उसके ब्लैक ब्लैक सीड होते हैं, है ना। इन्होंने क्या कहा, वाटरमेलन जो है वो एटम है और उसके अंदर के जो ब्लैक सीड्स हैं वो इसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब भाई साहब, इन्होंने एटम के मॉडल को वाटरमेलन के मॉडल से कंपेयर किया। इतना ही नहीं, इनने क्रिसमस में बनने वाली जो पुडिंग पाई होती है ना, मिस्टर बीन का वो पुडिंग पाई खाने वाला एपिसोड देखा था, जिसमें वो शेफ के साथ बहुत सारी पुडिंग पाई खानी रहती है ना, जिसमें एक चिली मिर्ची डाल देते हैं, बहुत आग लग जाती है। वैसी एक क्रिसमस पुडिंग पाई रहती है, जिसके अंदर बहुत सारे ये पुडिंग पाई है, मान लो, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे क्या भरे रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स। और इसे हम कहते हैं प्लम पाई, प्लम पाई या पुडिंग पाई भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो एटम है वो एक वाटरमेलन जैसा है, जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है अलग अलग शेल्स में, और उनकी इस
बीच का हिस्सा न्यूक्लियस है वगैरह वगैरह। तो लोगों ने इनकी बात को मान लिया और ताज्जुब की बात, इनका लॉ 10 20 2 3 4 5 साल चला भी, 2 3 4 5 साल चला भी। क्यों? क्योंकि थॉमसन ने पहली बार इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। इतना बड़ा साइंटिस्ट गलत कैसे हो सकता है? जनता को ये लगा। लेकिन नहीं, इनका ये एटम को जज करने का तरीका ठीक था, लेकिन एक्चुअल में एटम ऐसा था नहीं। क्योंकि अगर मैं तुम्हें एटम की रियलिटी बताऊं ना, तो मान लो एटम का न्यूक्लियस हूँ, ठीक है, और न्यूक्लियस हूँ, और ये जो यहाँ से लेके, मतलब जहाँ मैं हूँ जबलपुर में, यहाँ से लेके पूरा दिल्ली से लेकर अमृतसर से लेकर पंजाब से लेकर 100 150 1000 200 किलोमीटर दूर तक का जितना एरिया है ना, वो एटम की बाउंड्री है। और 2-3 हजार किलोमीटर दूर बीच में मैं हूँ, यानी कि न्यूक्लियस। इतना ग्रेट डिफरेंस है, सोच सकते हो। यानी कि इतने पूरे बड़े से सर्कल के बीच में मैं एक अकेला, मेरा घर भी नहीं, सिर्फ मैं। कैन यू इमेजिन दैट? और अगर इस बोर्ड के लॉ से बात करूँ ना, तो इस बोर्ड का माइक्रो पार्टिकल और ये पूरा बोर्ड इतना बड़ा है एटम, और इतना छोटा है न्यूक्लियस। समझ रहे हो? तो उनका ये मॉडल बहुत दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि उनका एटम का वाटरमेलन से और पुडिंग पाई से कंपेयर करना ही गलत था। क्योंकि एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल है यार, इतना छोटा तुम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हो। इसलिए उनका ये जो मॉडल था वो रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया। किस बेसिस पे? क्योंकि वो एटम के इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, और उनका ये जो मतलब पूरा का पूरा सेटअप था ना, रिलेटेड टू द ड्राई फ्रूट ऑफ पुडिंग पाई एंड सीड्स ऑफ वाटरमेलन, ये ज्यादा दिनों तक, ज्यादा सालों महीनों तक चला नहीं। लोगों ने माना, लेकिन आगे जाके जब और बड़े बड़े लोगों ने एटम के मॉडल को लेकर डिस्कवरियां दी, फिर बाद में बोर ने दी, तब इन्हें लगने लगा नहीं यार, थॉमसन जी हर जगह सही नहीं हो सकते, मतलब इनका मॉडल ऑफ एटम जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा हमें बस इतना ही पढ़ना है कि उन्होंने अपने मॉडल को पुडिंग पाई से कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि उनका मॉडल वाटरमेलन जैसा है, रेड पार्ट एटम है, ब्लैक उसके सीड्स है, और एक और बात, उनका ड्रॉबैक ये था, उनके मॉडल का ड्रॉबैक ये था कि वो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी, कहना चाहिए एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। किसी एटम के अंदर के पार्टिकल्स की या एटम की स्टेबिलिटी को वो नहीं बता पाए कि एटम क्यों स्टेबल नहीं है, या स्टेबल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो स्टेबिलिटी को भी नहीं बता पाया। तो उनको ये ड्रॉबैक भी आ गया, जिसके कारण थॉमसन के मॉडल को पढ़ा तो जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार दिया, ठीक है, पहली बार किसी ने एटम का मॉडल दिया, और क्योंकि वो पहले एक बार इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर भी चुके थे, इसलिए उनको थोड़ी रिस्पेक्ट देने के लिए, एकदम से रिजेक्ट ना करने के लिए उनका मॉडल एक्सेप्ट किया गया। लेकिन वो एक्चुअल में सही था नहीं। वो उनका सोचना सही था कि हाँ एटम इतना छोटा होता है, उसके अंदर के पार्टिकल्स भी इतने छोटे होते हैं, लेकिन वाटरमेलन से एटम को कंपेयर करना बहुत हद तक गलत था। ठीक है, तो इसीलिए थॉमसन के मॉडल को, एटम के मॉडल को, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को रिजेक्ट कर दिया गया, और इसके बाद डिस्कवरी हुई एक्स-रेज। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे एक्स-रेज के साथ। और एक बात ध्यान से सुन लो कि मैं अब जितने भी वीडियोज है वो कम से कम और छोटे से छोटे पार्ट्स या छोटे से छोटे टाइम लिमिट में बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी समझ सकता हूँ कि इतने सारे टॉपिक्स पढ़ना है और बहुत कम टाइम है, और ऊपर से इतने लंबी वीडियोस देखते रहेंगे तो आंखों का भी सत्यानाश करेगा और साथ में दिमाग का भी। जैसे मैं थोड़े कम लेंथ की वीडियोस बनाऊंगा, जैसे मैंने थॉमसन मॉडल को ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तो मैक्सिमम लूँगा ही मैं, उसके आगे लिमिट तो जाएगी नहीं मेरी, एक हाथ में चली गई तो होता रहेगा। तो ये था अपना कौन सा पार्ट, मैं भूल गया, पार्ट 3 था ये, क्योंकि मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पार्ट 2 में बता दी थी, और इलेक्ट्रॉन की और सब एटॉमिक पार्टिकल की और डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी को पार्ट 1 में बता दिया। तो पार्ट ये 3 है, ठीक है।
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में मिलेंगे विद डिस्कवरी ऑफ एक्सरे एंड अनदर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड बाय। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और किस वीडियो लेक्चर के ऊपर या किस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए वो भी मैं लेके आऊँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।